योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। आज सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 साल की उपलब्धियां बताई जाएंगी। धूमधाम से 1 साल का जश्न मनाया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में तैयारियां इसको लेकर बेहद खास की गई हैं। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी तरफ से लंबा कार्यकाल अब तक का सबसे बड़ा सर्व किया गया है। 6 साल हो गए हैं प्रदेश में बीजेपी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को। और योगी 2.0 की अगर बात करें तो आज 1 साल पूरा। पिछले साल आज ही के दिन दूसरी बार सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी करने वाले हैं। इस 1 साल के दौरान क्या उपलब्धियां रही, क्या उम्मीदें लोगों की हैं, उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा, क्या चुनौतियां रही, पूरा रिपोर्ट कार्ड एक तरह से पेश किया जा सकता है सीएम योगी की तरफ से। और इस पर मेरे साथ लखनऊ से रवि और वाराणसी से वंदना जुड़ गई हैं। पहले रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, 1 साल का कार्यकाल पार्ट 2 सरकार का 2.0 का पूरा आज हो गया है। योगी आदित्यनाथ कितने बजे करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या पूरा रिपोर्ट कार्ड सीएम योगी रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या फिर चुनौतियों पर वो बात करेंगे, या फिर आगे का रोड मैप डिस्कस करेंगे? कितने बजे होगी पीसी योगी की? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और उसके अलावा आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश में जो 2.0 का जो कार्यकाल रहा है, यानी अब तक 1 साल पूरा होने पर क्या कोई उपलब्धियां रही, क्या कुछ चुनौतियां रही, उन सभी के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात कहेंगे। और उसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में जो अलग अलग उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, वो भी साल भर की उपलब्धियां हैं वो गिनाते नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात कहेंगे। तो साफ तौर पर बड़ा दिन है आज, क्योंकि दूसरा कार्यकाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार काम करते हुए 1 साल पूरा हुआ है। और अगर बात करें तो इसके पहले की जो चुनौतियां थी, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा जो यातायात की बहुत बड़ी समस्याएं थी, उसके अलावा रोजगार और भी बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर काम किया गया है। तो माना जा रहा है कि आज तमाम सारे विषयों पर जो सरकार ने काम किया है, चाहे बीते 5 सालों की बात करें या अभी का जो दूसरा कार्यकाल है 2.0 का जो दूसरा कार्यकाल है, इसमें जो 1 साल पूरा हुआ है, इस पूरे 1 साल के दौरान क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं उसको बताते हुए दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आगे उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए किस तरीके से इनकी अगुवाई में सरकार 4 साल आने वाले वक्त में किस तरीके से क्या कुछ और काम करने जा रही है, इसके बारे में भी सुनने को मिलेगा। और साफ तौर पे सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का था, जिसको लेकर काफी हद तक जो लोगों में भरोसा जगाने का काम कर पाई सरकार, और उसी के चलते ही ये दूसरा मौका मिला है। और लगातार जिस तरीके से माफियाओं पर बुलडोजर गरज रहा है और जिस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही, उससे कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास जरूर जगा कानून व्यवस्था को लेकर। जो बड़े दावे होते थे, अलग अलग क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ के प्रति। और वंदना, दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा आज हो गया योगी आदित्यनाथ के। न सिर्फ सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बल्कि सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले भी सीएम योगी बन गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है 1 साल पूरा होने पर। वाराणसी में आप मौजूद हैं, क्या वहां के लोग सोचते हैं, यहां पर किस तरह से आज जश्न मनाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय हैं, और इसीलिए जो ट्विटर पर हैशटैग है इंडिया के फेवरेट सीएम, वो लगातार इस वक्त चल रहा है। और कई उपलब्धियां हैं इस 1 साल की अगर हम बात करें तो, क्योंकि 6,90,000 करोड़ का जो बजट है वो ऐतिहासिक है अपने आप में। इसके अलावा जो MOU साइन हुए हैं, इन्वेस्टर समिट हुई, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 33,50,000 करोड़ का जो MOU हुआ है, वो भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 6 साल 6 दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हो गए हैं। इससे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद 5 साल 345 दिन का उन्होंने लंबा समय व्यतीत किया था मुख्यमंत्री रहते हुए, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। यहाँ की जनता क्या सोचती है, काशी के लोग क्या सोचते हैं? ये 2.0 का 1 साल पूरा हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कैसे आप देख रहे हैं उनकी उपलब्धियों? सबसे पहले तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और हमारे सदैव प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि डबल इंजन की जो सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है, उसमें जो पूरे भारतवर्ष का जीर्णोद्धार हो रहा है, जितना भी कल्याणकारी योजनाएं जो उन्होंने लाई, उसमें उसको विस्तार से और धरातल पे लाने का जो कार्य किया, उसके लिए मैं उनको दोनों लोग को धन्यवाद देता हूं।
अभी जो आपने बात की, जो एक वर्ष पूरे टोटल डॉक्टर संपूर्णानंद जी के कार्यकाल से ज़्यादा कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने का माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इसके लिए भी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र की तरफ से। अभी जो आपने बात किया कि क्या इस एक वर्ष में योगी 2.0 में जो कार्यकाल में जो हमने कार्य किया, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उसी आधार पे उन्होंने दो चीज़ें और लॉन्च की, वन डिस्ट्रिक्ट वन कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन मंडल वन यूनिवर्सिटी, मिनिमम वन यूनिवर्सिटी, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज होना चाहिए मेडिकल कॉलेज, और एक मंडल में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। और इस पर बहुत अच्छे से काम करते हुए एक रिकॉर्ड स्तर पे राजकीय कॉलेजेस बनाए गए हैं, यूनिवर्सिटियों बनाए गए हैं, कुछ 5-6 नए और यूनिवर्सिटियों का उन्होंने इस वाले बजट में उन्होंने विस्तारीकरण करने के लिए भी बात की है। उसके अलावा जो हम देखें कि पहले हमारे 70 वर्षों में संस्कृति को बढ़ाने के लिए और जो तीर्थ स्थल हैं उनको विकसित करने के लिए जो लगातार काम चल रहा है, उसके मुताबिक भी अभी एक और जो नई चीज हुई है कि नवरात्रि का, क्योंकि चल रहा है, नवरात्रि के मौके पर रामचरितमानस का पाठ, 1-1 लाख रुपए का अनुदान, उसको कैसे देखते हैं? अभी इसके ये बहुत ही बड़ी उन्होंने योजना के तहत जो अनुदान दिया है, हर जिले को 1 लाख रुपए जो दिए हैं, ये देखिए एक शुरुआत है। पहले तो ये कुछ भी नहीं होता था, जैसे 1 लाख रुपया मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि एक नई सोच माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे जिले के हर एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर डाल दिया है कि 1 लाख रुपए मिलेगी, जिससे नवरात्रि का पाठ होगा, जिससे हर एक व्यक्ति के मन में उत्साह है कि चलो हमारे सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। बिल्कुल। और भी यहाँ पर लोग हैं जो सुबह सुबह यहाँ बनारस की कचौड़ी का लुत्फ ले रहे हैं, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। सर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2.0 जो कार्यकाल है उसका 1 साल पूरा हो रहा है, कैसे आप उनके काम को देखते हैं सर? बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन तो हो, लेकिन मैम हम यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं, हम यहाँ पे मेहमान। तो आप कहाँ से आए सर? हम बॉम्बे से आए। अच्छा, मुंबई से आए आप लोग। तो देखिए, मुंबई के भी लोग हैं जो यहाँ पर कचौड़ी का लुत्फ ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो फेमस कचौड़ी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर चख चुके हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर कचौड़ी खा चुके हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ काशी के लोग, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, काशी में कितना कायाकल्प हुआ है, अगर बीते 5 साल को छोड़कर 1 साल की भी अगर हम बात करें 2.0 के दौरान? देखिए, जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से काशी में लगातार विकास की गंगा जो है वो बह रही है। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में भी बढ़ती रहेगी। देखिए, अगर पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से बातचीत करें तो लोगों की यही रिएक्शन सुनने को मिलते हैं कि पिछले 5-6 साल में पूरी तरह से बदल गया है उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश हो गया है। लखनऊ से मेरे साथ रवि जुड़े। वंदना, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।